लेक्चर नंबर 26 जो कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स को समझ लेते हैं कि ये पहले इसकी डेफिनेशन क्या है। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स ऑफ टू और मोर नंबर्स, कि किसी भी नंबर्स के हम फैक्टर्स मालूम करते हैं, एक नंबर्स हो या दो से ज्यादा हो, तो उन नंबर्स की जो हम फैक्टर्स मालूम करेंगे तो उन फैक्टर्स में जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उनकी प्रोडक्शन के बाद जो रिजल्ट होगा वो हम उनको कहेंगे HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो एग्जांपल, इसकी प्रोसेस दो प्रोसेस हैं, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड प्रोसेस है और एक लॉन्ग डिवीजन मेथड प्रोसेस है, जो कि 6th क्लास मैथ के अंदर अकॉर्डिंग टू सिलेबस में जो सिखाया जा रहा है उसी मुताबिक हम आपको सिखा रहे हैं, जो कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में से है। फाइंड एग्जांपल है, फाइंड HCF ऑफ 24 एंड 64। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम HCF मालूम करेंगे तो उनकी फैक्टराइजेशन जो है अलग अलग करेंगे। तो पहले जो है हम 24 की फैक्टराइजेशन करेंगे, सॉल्यूशन 24, इन पर जो है टेबल लगाएंगे, सबसे छोटी 2 की टेबल है तो 12 मरतबा लगेगी, 2 की टेबल 12 पर जो है 6 मरतबा, और 2 की टेबल 3 पर कितनी मरतबा लगेगी, 6 3 टाइम लगेगी और 3 की 1 टाइम लगेगी। तो 24 के जो फैक्टर्स मिले, 24 के जो फैक्टर्स हमें मिले वो मिले 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब मालूम कर रहे हैं 64 के फैक्टर्स क्या हैं। तो 64 पर सेम टेबल लगाएंगे 2 की, तो कितनी मतलब लगेगा, 32 टाइम लगेगी, और 2 की टेबल कितनी मरतबा, 16, 2 की टेबल 8 मरतबा, 2 की टेबल 4 मरतबा, 2 की टेबल 2 मरतबा, और 2 की टेबल 1 टाइम लगेगी। अच्छा, अब जो 64 के प्राइम फैक्टर्स मिले उनको हम लिख लेते हैं। पहले 64 के प्राइम फैक्टर्स क्या मिले, 2 कितनी मरतबा, 1 2 3 4 5 6 टाइम मिला, 1 2 3 4 5 और 6 मरतबा जो हमें 2 मिला। अब HCF कह रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ कॉमन फैक्टर्स, जो कॉमन फैक्टर्स हैं दोनों नंबर्स में, 24 के जो फैक्टर्स मालूम किए आपने और 64 के जो आप फैक्टर्स मालूम करेंगे, उसके बाद आपने ये चेक करना है कि जो उनके फैक्टर्स मिले वो ये हमें मिले 2 2 2 3 जो 24 के फैक्टर्स मिले, और इसी तरह ये 64 का फैक्टर्स मिले। अब हमने ये चेक करना है कि इन दोनों में से कौन से फैक्टर्स कॉमन है। तो यहां पे देखें, ये सेम, यहां पे भी 2 कॉमन है और यहां भी कॉमन है, 24 के अंदर 2 भी, और यहां पे 64 पे, और यहां पे भी 2 2, और यहां पे भी देखें 2 है। हम कहेंगे कि जो नंबर्स मिले कॉमन उनको 1 टाइम लिखेंगे, यहां में से 2 ये कॉमन है 1 टाइम लिखेंगे, यहां पे भी ये कॉमन है 1 टाइम लिखेंगे, और यहां पे भी ये कॉमन है 1 टाइम लिखेंगे। अब इनकी प्रोडक्शन करेंगे, जो कॉमन फैक्टर्स मिले उनको हम 1 टाइम लिखिए हमने। अब इनकी प्रोडक्शन करेंगे, 2 2 the 4 4 to the 2 इक्वल टू द 8। सो HCF मिला हमें 8 8 इज HCF ऑफ 24 एंड 64। अच्छा, इसको दूसरे मेथड के जरिए भी मालूम कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा इल्म हो जाएगा कि हम किस तरह, आपको कौन सा आसान लग रहा है उसी मुताबिक आप कर सकते हैं। तो हमें नंबर 2 है, एक नंबर बड़ा है और एक छोटा नंबर है। तो हमने ये जो लॉन्ग डिवीजन मेथड होगा उसमें हमने ये दिमाग में जरूर रखना है कि जो बड़ा नंबर होगा वो छोटे नंबर के साथ डिवाइड होगा। तो पहले जो है डिवाइड कौन सा होगा, 64 होगा, और उसको डिवाइड कौन सा करेगा, छोटा नंबर करेगा। छोटा नंबर क्या है, 24 है। तो 24 की टेबल यहां पर अगर 3 मरतबा लगाएंगे तो 64 से ज्यादा हो जाएगा, तो 2 मरतबा लगाएंगे टेबल, तो यहां पे कितना होगा, 48 होगा। और यहां पे अगर माइनस करेंगे तो ये 8 बड़ा है, यहां से एक ले लेंगे और यहां बच जाएगा 6, और यहां पे देखें कितना बच जाएगा, एक यहां पे ले लिया तो 16 होगा, राइट। अब यहां से ही हम इनको डिवीजन प्रोसेस में लेके जाएंगे, चलते रहेंगे।
तो ये जो नंबर होगा 24, इसको अब हम डिवाइड करेंगे जो हमें रिजल्ट मिला। तो 24 यहां पे लिखेंगे। अब 16 की टेबल 24 पर कितनी मरतबा लगेगी? 2 मरतबा लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगी, तो 1 टाइम लगाएंगे। 1 टाइम लगाने के बाद ये होगा 16। तो देखिए यहां पे 24 के साथ डिवाइड नहीं होगा, माइनस नहीं होगा, तो यहां पे एक ले लेंगे और यहां बच जाएगा 8, और यहां पे 1 होगा तो 1 माइनस 1 0। अब नंबर जो है ये 16 जो नंबर है ये हम लेके जाएंगे इसकी डिवीजन के अंदर, ये 16। तो देखिए यहां पे अगर हम 16 की टेबल 8 की टेबल 16 पर लगाएं, कितनी मरतबा लगेगी? 2 मरतबा लगेगी। तो ये 16 और माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। जब तक आपको रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक आप इसी प्रोसेस को लेते जाएंगे। यहां पे हमने 24 64 से डिवाइड किया, जो रिजल्ट मिला उसको इस 24 के साथ हमने डिवाइड किया, और फिर जैसे ये रिजल्ट मिला फिर उस नंबर को फिर ऊपर वाले डिवीजर से डिवाइड किया, जो रिजल्ट मिला हमें वो रिमाइंडर मिला। तो जब जो डिवाइडर आपको रिमाइंडर लेके दे वो नंबर आपका एचसीएफ कहलाएगा। तो यहां पे 8 इज एचसीएफ ऑफ 24 एंड 64। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, जो नंबर्स हैं 50 और 70। तो हमने एचसीएफ इनका मालूम करना है कि इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ क्या होगा, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो हमने पढ़ा है कि एचसीएफ मालूम करने के लिए जो फैक्टराइजेशन मेथड होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो होगा, वो हम इनका अलग अलग मालूम करेंगे। तो यहां पे 50 अलग से निकालेंगे, 50 के फैक्टर्स 50, 2 की टेबल 25, 2 की टेबल नहीं लगेगी तो हमें 5 की लगानी पड़ेगी। तो यहां पे 5 मरतबा और 5 टाइम फर्स्ट टाइम। तो यहां पे जो हमें फैक्टर्स मिले 50 के, वो मिले 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। नाउ हम 70 के फैक्टर्स मालूम करते हैं। 72 की टेबल लगाएंगे 35, यहां पे 35 पर जो है 5 के सिवा किसी की टेबल नहीं लग रही, तो हम सिंपली 5 की टेबल लगाएंगे। 5 की टेबल कितनी मरतबा लगाएंगे? 7 टाइम, और 7 की टेबल 1 टाइम। तो 70 के जो फैक्टर्स मिले हमें वो मिले 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। हमने एचसीएफ का कानून पढ़ा हुआ है कि दोनों नंबर्स के जो फैक्टर्स होंगे, अब इन फैक्टर्स में ये देखना है कि कौन सा फैक्टर जो है वो कॉमन है। तो इस दोनों में फैक्टर्स जो कॉमन है वो 2 फैक्टर कॉमन है। जब कॉमन 2 हुआ फैक्टर्स दोनों में, तो इसका मकसद है कि 2 इज एचसीएफ ऑफ 50 एंड 70, राइट। पार्ट टू को सॉल्व करते हैं। पहले 98 को सॉल्व करते हैं, 98 के फैक्टर्स निकालते हैं। तो 2 की टेबल लगेगी, कितनी मरतबा लगेगी? ये 4 और 9, 49 पर जो है वो 7 की टेबल लगेगी, तो 7 मरतबा, और 7 की टेबल 1 टाइम। तो 98 के जो हमें फैक्टर्स मिले वो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। 196 के फैक्टर्स मालूम करते हैं। 196 2 की टेबल लगाएंगे, 9 और ये होगा 8, तो 98 और 2 की टेबल लगाएंगे, तो यहां पे होगा 4 और 9, इसी तरह 7 और फिर 7 और 1 टाइम। तो 196 के जो फैक्टर्स हमें मिले 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई 7। तो यहां पे फैक्टर्स हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे दोनों में से। तो कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? ये देखें 2 2, तो ये 1 टाइम लिखेंगे, और यहां पे 7
और ये भी 7 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई 7 लिखेंगे और दूसरा भी 7 है, तो ये 7 मल्टीप्लाई लिखेंगे। तो हमें मल्टीप्लीकेशन इनकी करेंगे। हमने पढ़ा है कॉमन फैक्टर्स की प्रोडक्ट करनी पड़ती है। तो इनकी जो एचसीएफ होगी वो 98 होगी। तो एच 98 इज एचसीएफ ऑफ 98 एंड 196। 144 2 की टेबल लगाएंगे तो ये 7 और यहां पे 2 मरतबा 2 की टेबल लगाएंगे 3 टाइम और ये 6। 2 की टेबल लगाएंगे 1 और 8। 2 की टेबल लगाएंगे 9। 3 की टेबल लगाएंगे 1 टाइम। तो हमें फैक्टर्स कौन से मिले? 1994 144 के जो फैक्टर्स मिले हमें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हम 198 के फैक्टर्स मालूम करेंगे। 198 और 2 की टेबल लगाएंगे क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है, क्योंकि हम समझ के आए हैं कि सबसे छोटा टेबल लगाते हैं हम फैक्टराइजेशन के लिए। तो यहाँ पे 2 की टेबल लगाएंगे 198 पर, तो यहां पे लगेगी 9 और ये 3 की टेबल लगेगी, तो यहाँ पे 3 और 33 मरतबा। अब जो है 3 की टेबल लगाएंगे 11 मरतबा और 11 की टेबल 1 टाइम। तो यहां पे हमें क्या कौन से फैक्टर्स मिले? 198 के जो फैक्टर्स मिले वो 2 3 3 और 11। अब इनमें देखें कौन से कॉमन है। कॉमन जो है वो है 2, तो यहां पे एक 2 निकालेंगे और यहां पे 3 है तो मल्टीप्लाई बाय 3 और यहां पे और भी 3 है, 2 मरतबा 3 है, तो यहां पे ये मल्टीप्लाई इनकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे 9 और ये 9 की मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ तो 18। तो 18 इज एचसीएफ ऑफ 144 एंड 198। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 के जो नंबर्स दिए हैं अब इनके जो फैक्टर्स मालूम करेंगे। तो 120 के पहले फैक्टर्स मालूम करेंगे। 120 2 की टेबल लगेगी तो 6 टाइम लगेगी। 2 की टेबल 30 मरतबा लगेगी। 2 की टेबल यहाँ पे 15 मरतबा लगेगी, तो यहाँ पे 15 पे जो है 2 की टेबल नहीं लग सकती, तो हम यहाँ पे जो है वो 3 की टेबल लगाएंगे और 3 की टेबल 5 मरतबा और यहाँ पे 5 1 टाइम। तो जो 120 के फैक्टर्स मिले हमें 120 फैक्टर्स मिले 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 124 अब 144 के फैक्टर्स मालूम करेंगे। 144 2 की टेबल लगेगी तो यहां पे 7 मरतबा और ये 2 और फिर यहां पे अगर टेबल लगाएंगे 2 पर तो कितनी मरतबा लगेगी? 3 टाइम और 6। 2 की टेबल 36 पर कितनी मरतबा लगेगी? 18 मरतबा लगेगी। 2 की टेबल 18 पर जो 9 मरतबा। अब 3 की टेबल 3 टाइम फिर 3 की टेबल 1 टाइम लगाएंगे। तो 144 के जो फैक्टर्स हमें मिले वो मिले 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 4 दफा जो है वो 2 है और 2 दफा वो 3 है मल्टीप्लाई बाय 3। अब लास्ट है इसका जो लास्ट नंबर है वो है 204। इसको इसके फैक्टर्स मालूम करेंगे। 204 तो 2 की टेबल लगाएंगे तो यहां पे 1 0 और 2। 2 की टेबल लगाएंगे तो यहां पे टेबल लगेगी 5 और यहां पे टेबल लगेगी 6। 2 की टेबल लगाएंगे 2 और 8। 2 की टेबल लगाएंगे
1 टाइम और 4, 2 की टेबल लगाएंगे 7 टाइम, 7 की टेबल लगाएंगे 1 टाइम। तो हमें कॉमन जो फैक्टर्स मिलेंगे अभी वो निकालने पड़ेंगे हमें। जो 2 0 के जो फैक्टर्स मिले वो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय एक 1 2 3 4 5 5 टाइम है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इसमें देखें कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। कॉमन फैक्टर्स देखेंगे तो यहां पे देखें ये 2 है एक, और ये दूसरा भी 2 है, और ये तीसरा भी 2 है, और यहां पे 3 इसमें है तो इसमें नहीं है 3, तो इसमें मकसद है कि 3 कॉमन भी नहीं है। 2 यहां पे है तो ऊपर वाले में 2 नहीं है, 2 नीचे भी है। 7 यहां पे तो 7 ऊपर भी नहीं है नीचे में भी नहीं है। तो हमें जो कॉमन फैक्टर्स मिले वो मिले 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इनका रिजल्ट होगा 8। तो 8 इज HCF ऑफ 120, 144 एंड 204। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5, 106 के फैक्टर्स मालूम करते हैं। 2 की टेबल लगाएंगे 5 टाइम और यहां पे 3 मर्तबा। बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूं कि जब भी आप टेबल लगाएंगे, अगर बीच में कहीं भी आपका प्राइम नंबर आता है तो उस पर जो है किसी की टेबल लगेगी, खुद की टेबल लगेगी। तो यहां 53 की टेबल लगेगी तो ये 1 टाइम लगेगी। अब हम जाएंगे 169 की तरफ, 159 की तरफ। 159 कौन सी टेबल लगेगी यहां पे? अगर हम चेक करें तो यहां पे लास्ट में ऑड नंबर है। अगर हम डिविजिबिलिटी उसके रूल्स को फॉलो करें तो यहां पे अगर हम ऐड करें इनको कितना होगा? 14, 14 और 1 15। तो यहां पे 3 की टेबल पॉसिबल है। तो 3 की टेबल लगाएंगे, 3 की टेबल कितनी मतलब लगेगी? 5 टाइम और यहां पे 3 टाइम। तो यहां पे भी देखें ये 53 जो है वो हमें कौन सा नंबर मिला है? जो प्राइम नंबर है। तो 53 की टेबल 1 टाइम। 2065 पर टेबल लगाएं, 265 पर टेबल लगाएंगे अगर, तो यहां पे लास्ट में 5 है तो हम 5 की टेबल लगाएंगे। तो 5 की टेबल लगाने के बाद अगर हम चेक करें तो ये 53 मरतबा टेबल लगेगी। 26 पर 5 मरतबा और यहां पे बच जाएंगे 1, तो 5 नीचे लाएंगे तो 15 होगा, और 15 पर 5 की टेबल 3 मरतबा लगेगी। तो 53 जो है वो प्राइम नंबर है, तो यहां पे 53 जो है 1 टाइम लगाएंगे। तो हमें जो फैक्टर्स मिले 106 के, कॉमन देखें कौन सा नंबर है। कॉमन देखें इसमें फैक्टर्स 53 है, और इसमें फैक्टर जो 53 है यहां भी फैक्टर 53 है। तो यहां पे अगर हम फैक्टर्स निकालें 2 मल्टीप्लाई बाय 53, और ये किसके फैक्टर हैं? 106 के फैक्टर्स हैं। और 3 मल्टीप्लाई बाय 53, ये फैक्टर्स किसके हैं? 159 के फैक्टर्स हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 53, ये फैक्टर्स हैं 265 के। तो देखिए कॉमन कौन सा है? 53 है। तो 53 इज HCF ऑफ 106, 159 एंड 265। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6 के हम अभी फैक्टर्स मालूम करेंगे, उसके बाद इनकी HCF बताएंगे कि HCF क्या होगी। तो यहां पे 12 है तो पहले 12 के जो है फैक्टर्स मालूम करेंगे। 2 की टेबल 12 पर 6 मरतबा 2 की टेबल, और 3 की 1 टाइम। तो यहां पे फैक्टर्स 12 के जो फैक्टर्स मिले वो मिले हमें 12 के जो फैक्टर्स मिले वो मिले 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। और अभी 48 के चेक करें। 48 2 की टेबल लगाएंगे, 24 2 की टेबल लगाएंगे, 12 2 की टेबल लगाएंगे, 6 2 की टेबल लगाएंगे, 3 की टेबल लगाएंगे 1 टाइम। तो जो 48 के हमें फैक्टर्स मिले वो उसमें 4 टाइम जो है 2 है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय
2 मल्टीप्लाई बाय 3। 36 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 की टेबल 18, 2 की टेबल 9, 1 3 टाइम, 3 की 1 टाइम। तो यहां पे 36 के जो फैक्टर्स मिले हमें वो मिले हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 24 के फैक्टर्स मालूम करते हैं। 24 के फैक्टर्स 2 12 होंगे, फिर 2 की टेबल 6, 6 की टेबल 3 और 3 की टेबल 1 टाइम। तो इसके 36 के 24 के जो हमें फैक्टर्स मिले वो मिले हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हम इनके कॉमन देखेंगे, कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। कॉमन फैक्टर्स जो हैं यहां पे पहले नंबर पे है 2 है, क्योंकि सब में 2 आ रहा है, और यहां पे ये भी 2 है, तो इसमें से एक निकालेंगे, 2 कॉमन करेंगे, और इसमें से भी 2 एक कॉमन करेंगे, राइट। और यहां पे देखें कौन सा कॉमन है, यहां पे 3 है, यहां पे भी 3 है एक, ओके। और यहां पे भी देखें ये भी 3 है, और यहां पे लास्ट में भी देखें यहां पे भी 3 है, मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखेंगे कि यहां पे अगर हम यहां पे 2 बच रहा है, यहां पे भी 2 है, लेकिन ऊपर कॉमन 2 नहीं है और नहीं है, यहां पे 2 है लेकिन नीचे 2 नहीं है। तो इसका मकसद है कि जो कॉमन हमें फैक्टर्स मिले हैं वो 2 2 3 मिले हैं, इनकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 12 होगी। तो 12 जो है वो HCF ऑफ 1 का लास्ट पार्ट अभी सॉल्व करेंगे। 60 के फैक्टर्स मालूम करते हैं। 60 2 की टेबल 30 मरतबा, 2 की टेबल 15, और 2 की टेबल यहां पे लगाएंगे अगर तो नहीं लगेगी, तो यहां पे हमें 3 की टेबल लगानी पड़ेगी, तो 5 मरतबा, और 5 की टेबल 1 टाइम। तो 60 के जो फैक्टर्स मिले हमें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 70 के फैक्टर्स मालूम करते हैं। 70 के 2 टेबल 35, 35 पर 5 की टेबल 7 टाइम, 7 की टेबल 1 टाइम। तो 70 के जो फैक्टर्स मिले हमें 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। 420 के फैक्टर्स मालूम करेंगे। 422 की टेबल लगाएंगे, 2 और ये 10 हो जाएगा। 2 की टेबल 210 पर 105 टाइम लगेगी। 2 की टेबल 105 पर जो है 5 और 1 टाइम लगेगी। 721 तो ये 7 टाइम, तो 17 की टेबल 1 टाइम लगेगी। तो जो हमें 420 के फैक्टर्स मिले वो हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17। लास्ट 480 2 की टेबल लगाएंगे तो यहां पे 2 और ये 4 40 होगा। 2 की टेबल लगाएंगे तो 120, 2 की टेबल 60, 2 की टेबल 30, 2 की टेबल 15, 3 की टेबल 5 टाइम, 5 की टेबल 1 टाइम लगेगी। जो हमें 480 के फैक्टर्स मिले हैं वो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 4 5 टाइम, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखें इसमें कॉमन कौन से फैक्टर्स हैं। यहां पे देख रहे हैं हम, फर्स्ट में जो 2 है हमें वो कॉमन फैक्टर है, तो इसका एक कॉमन निकालेंगे 2, और यहां पे देखें 2 है कॉमन, यहां पे इसमें 2 नहीं है फर्दर, और यहां पे 2 है, यहां पे भी 2 है, फर्दर जो है और कोई नंबर नहीं है जो कॉमन हो। यहां पे 5 है, यहां पे भी 5 है, लेकिन यहां पे 5 नहीं है। तो इसका मकसद है कि जो फैक्टर्स है HCF जो 2 जो है 2 इज HCF ऑफ these numbers. Question number 2. Find the HCF of the following numbers
बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एचसीएफ मालूम करें, जो आपको नंबर्स दिए हुए हैं लेकिन उनको लॉन्ग डिवीजन मेथड के तहत करें। तो फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड का, सॉल्यूशन मेथड का तरीका यही है कि जो लार्ज नंबर होगा, बड़ा नंबर होगा, उसको डिवाइड किया जाएगा। तो 20 बड़ा है तो हम 12 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 12 की 20 पर टेबल लगेगी 1 टाइम, तो यहां पे 12 और इनको माइनस करेंगे तो यहां पे हमें क्या मिलेगा कि 10 यहां पे ले लेंगे और ये 8 और यहां पे 0 हो जाएगा। इसी तरह यहां से फिर हम कंटिन्यू करेंगे। 12 जो है बड़ा है 8 से, तो हम 8 के साथ इसकी डिवीजन करेंगे। तो यहां पे देखिए 8 की टेबल 12 पर 1 टाइम लगेगी, तो यहां पे हमें बच जाएगा 4। अब 8 जो है वो बड़ा है, 8 बड़ा है तो यहां पे हम 8 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ। 4 की टेबल 8 पर 2 टाइम लगेगी और रिमाइंडर हमें 0 मिल रहा है। जब भी रिमाइंडर 0 मिले, जो नंबर डिवाइड कर रहा हो, लेट सपोज जैसे ये 4 8 के साथ मुकम्मल डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर हमें 0 मिल रहा है, इसका मकसद है कि जो 4 जो है 4 इज एचसीएफ ऑफ 12 एंड 20। पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। 81 और 117। 81 जो है वो छोटा नंबर है और 117 जो है बड़ा है, तो यहां पे हम अंदर जो लिखेंगे वो बड़ा नंबर लिखेंगे और यहां पे जो डिवाइड करेगा वो छोटा नंबर का। 81 की टेबल 117 पर 1 टाइम लगेगी, 1 8, इनको माइनस करेंगे तो ये होगा 6 और यहां 1 8 के साथ डिवाइड नहीं हो सकता तो 1 इसको लेके देंगे एक, तो 11 में से 8 गए तो कितने बचेंगे 3, तो 36। अब हम 36 की 81 पर टेबल लगाएंगे। 81 पर जो है 36 की टेबल 2 मरतबा लगेगी, तो ये होगा 72 और ये 2 मरतबा लगेगी। इनको माइनस करेंगे तो यहां से ले लेगा, तो यहां पे कितना होगा 2, 11 में से 2 गए तो 9 बच जाएंगे और यहां पे हमें 0। अब 36 पर 9 की टेबल लगेगी, तो 9 की टेबल 36 पर लगाएं तो कितनी मरतबा लगेगी 4 टाइम लगेगी और ये 36 और ये 0 हो जाएगा। तो इसका मकसद क्या हुआ कि जब भी आपको रिमाइंडर में 0 आ जाए तो जो नंबर डिवाइडर होगा वो जो है एचसीएफ होगा। तो यहां पे 9 इज एचसीएफ ऑफ 81 एंड 117। पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं। अभी 9, इसमें बड़ा नंबर है 1302, 935 और 1320। 935 की टेबल या इस पर 1 टाइम लगेगी, 935। तो यहां पे जब हम माइनस करेंगे 935 तो यहां पे जो रिमाइंडर हमें मिल जाएगा वो होगा 385। तो 385, अब 935 जो बड़ा नंबर है तो 935 को डिवाइड करेंगे 385 के साथ। 385 की टेबल 2 मरतबा लगाएंगे तो होगा 770। अब इनको जो है माइनस करना है हमें, तो यहां पे 5 सेम बच जाएगा, 3 13 और ये 6, बाकी यहां पे 8 रह गए, 8 में से 7 निकालेंगे तो 1 बच जाएगा। तो हमें जो है अब यहां पे 385 के साथ फिर टेबल लगाएंगे जब तक हमें रिमाइंडर नहीं मिलता। 385 165 2 मरतबा टेबल लगेगी तो ये 3330। अब इनको माइनस करेंगे आपस में तो हमें रिजल्ट मिलेगा, ये 5 सेम बचेगा और यहां से अगर निकालें तो ये 5 और ये 0। तो अब 65 पर टेबल लगाएंगे हम, 165 पर अगर टेबल लगाएं
तो कितनी मरतबा लगेगी? तो यहाँ पे मुकम्मल 3 मरतबा लग रही है, मुकम्मल जो है वो 3 मरतबा लग रही है। तो देखें ये 555 और 165, 55 जो है 165 पर 3 मरतबा मुकम्मल टेबल लगेगी, तो 165 रिमाइंडर होगा 0। इसका मकसद हुआ कि जो 55 था, 55 इज एचसीएफ। इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ जो है वो 55 है। अभी पार्ट 4 को सॉल्व करते हैं। इसमें 4 नंबर है, उसमें 2 नंबर थे, तो हम आसान लग रहा था हमें, जो लॉन्ग डिवीजन मेथड के तहत जो है आसान लग रहा था सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे 4 नंबर हैं, तो इनको कैसे हम जो है ना वो सॉल्यूशन की तरफ लेके जाएंगे। सिंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें कि सबसे छोटा कौन सा है। सबसे छोटा जो है वो 30 है, इसको अभी रहने दें। और उसके बाद देखें कि सबसे बड़ा कौन सा है, 210 है। और उसके बाद जो इससे छोटा जो है 120 है। तो हम पहले क्या करेंगे, 120 को 200 के साथ डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन करेंगे 210 को 120 के साथ। तो 200 की टेबल 120 की 200 टेबल की 1 टाइम लगेगी, तो 120 माइनस करेंगे 0 और यहां पे 1 और 9 और यहां पे 0 हो जाएगा। अब फिर जब तक हमें रिमाइंडर नहीं मिलता तब तक हम इनको सॉल्व करते जाएंगे। 120 अंदर लेके आएंगे और 90 के साथ डिवाइड करेंगे, 1 टाइम टेबल लगेगी 90 और ये 0 और 12 माइनस करेंगे 9 के साथ, तो यहां पे 30 होगा। अब देखें आपको नंबर मिल रहा है 90 जो है 90 पर 30 की टेबल 3 टाइम, तो ये 90 होगा और रिमाइंडर में 0 मिला। कौन सा रह गया, 30 रह गया। तो 30 तो है 30 के साथ ही डिवाइड हो सकता है, तो इसका मकसद हुआ 30 जो है वो इज एचसीएफ है, एचसीएफ ऑफ 30, 120, 90 एंड 210। तो यहां तक हमने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 तक कर दिया है। जो कि पहले 2 नंबर्स थे वो सिंपल थे, हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड के तहत सॉल्व करने में। अब ये जो है थोड़ा डिफिकल्ट इस वजह से है कि पहले जो है हमने बड़ा नंबर निकालना होता है, उसके फिर उससे छोटा होता है, फिर लास्ट में जो है हम छोटे नंबर को निकाल के उसके साथ मुकम्मल डिवाइड करते हैं, और फिर वही नंबर जो है हमें मिलता है कि वो एचसीएफ है। यहां तक देखें कि हमने पार्ट 4 तक किया है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट रिमेनिंग है, और ये 2 पार्ट जो रिमेनिंग है वो आपको होमवर्क दिए जा रहे हैं, तो आप इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद स्क्रीनशॉट भेज देंगे कमेंट्स में। लास्ट क्वेश्चन है 3.4 एक्सरसाइज का, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। के एचसीएफ क्या होगी 2 प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर हम सपोज करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी 2 प्राइम नंबर्स लेके ले लें, 2 और 5 जो है नंबर्स हैं, इनकी एचसीएफ क्या होगी हम चेक करेंगे। इनकी एचसीएफ जो है वो 1 ही होगी, क्योंकि यहां पे देखें इन पर टेबल अगर लगाएं, 2 की टेबल 2 मतलब 1 टाइम, 5 की टेबल 5 पर तो 1 टाइम लगेगी। तो यहां पे देखें कि इनके जो कॉमन फैक्टर्स हैं ही नहीं, जब कॉमन फैक्टर्स नहीं है तो इनका एचसीएफ नहीं होगा।